अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा और आकर्षित करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। आज की ये कहानी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप लें। आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज की ये कहानी है प्रफुल्ल बिल्लोरे की, जिन्हें हम MBA चाय वाले के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1996 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। प्रफुल्ल बिल्लोरे किसान परिवार से थे। अगर बात होती है किसी ने चाय बेच कर अपनी जिंदगी बदल ली तो सिर्फ मोदी जी की बात है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी चाय वाला है जो चाय बेचकर अपना पूरा जीवन बदल देता है और सिर्फ 24 साल की उम्र में ही चाय बेचकर करोड़पति बन गया। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। इनका ड्रीम था कि ये MBA करेंगे। इसके लिए लगातार 3 साल तक कोशिश करे, मगर हर बार वह फेल रहे। ऐसा नहीं था कि ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे, ये पढ़ाई में अच्छे थे और लगातार हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई भी करते थे। फिर भी वो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो लगातार 3 बार परीक्षा में फेल हो गए, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे में आकर सोचता था कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहर में कुछ नई शुरुआत की, जैसे चेन्नई, मुंबई, सिकंदर। इन सभी जगहों पर उन्होंने यात्रा की और फिर सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। अगर जिंदा रहना है तो जीवन में कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मैकडॉनल्ड में डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया, जहां उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपए मिलते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वे वेटर बन गए। उनका कहना था कि किताब पढ़ने की तुलना में ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर दिन उन्हें नए लोगों से नए विचारों और नया अनुभव मिलता था। जब वे मैकडॉनल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात दर्ज हो गई कि कंपनियां अगर हमारे देश में बर्गर बेचकर अगर इतनी ज्यादा कमाई कर रही है तो क्यों ना मैं भी अपने आप का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता हो। और बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज लिखी, वो थी चाय। और उन्हें पर्सनली चाय बहुत ज्यादा पसंद भी थी। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो है चाय। फिर भी वो नॉर्थ का हो या साउथ की वर्किंग व्यक्ति को चाय बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह चाय ही बनाएंगे। उसके बाद वह अपना खुद का एक कैफे स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफे स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थे और उनके लिए ये चीज बहुत ही बड़ी थी और कहते हैं ना, असंभव था। फिर उन्होंने बहुत सोचा और जैसा है उसी से शुरू करते हैं और खुद से कहते हैं सपने बड़े देखो लेकिन छोटे से शुरू करो। और चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिनके लिए उन्हें बर्तन, स्टॉल और सामान चाहिए था और सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिसके लिए उन्होंने अपने पापा से 1500 रुपए मांगे और उन्हीं पैसे से उन्होंने सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपनी चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्तों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और उन्हें बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट भी किया कि उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपने काम को लगातार किया। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने एक भी कप चाय नहीं बनाई। फिर उन्हें लगा कि प्रचार करना ही चाहिए तो लोगों को पता चलेगा और उनके पास चाय के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रचार भी किया, लोगों को बताया कि मैंने चाय का स्टॉल खोल दिया है, आप आए मेरे यहाँ चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने लगभग 150 रुपए कमाई की। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैकडॉनल्ड में काम करता था और शाम को 7 से 11 चाय की दुकानदारी करके वापस आता था।
उनकी चाय का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग था। वो अपने कस्टमर से अंग्रेजी में बात करता था, इसलिए वो लोगों की नजर में आ जाता था और हर कोई नोटिस भी करता था। लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बात करता है। फिर अगले दिन दुकान से ही पहले कुछ लोग उनके इंतजार में थे। लोग उनकी कहानी जानना चाहते थे कि उस दिन करीब वे 600 रुपए कमाए, उसके अगले दिन 1200, फिर 4000, फिर 5000, ऐसे ही करके उनके खाते में पैसे जमा होते गए। फिर जब वह अपनी चाय की स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे, तब उन्होंने मैकडॉनल्ड की नौकरी को छोड़ दिया और अगले दिन चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फोन आया। उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोल दिया, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। किसी स्थानीय कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब वह कॉलेज में गए तो उन्होंने देखा कि सभी छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे थे। लोग फालतू की बातें करते थे, उनको भविष्य का भी कोई ध्यान नहीं था, जिनके कारण उन्हें लगा कि अगर मैं भी यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा भी समय व्यर्थ होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आज आपका अच्छा समय चल रहा है तो कल आपका बुरा समय भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। जब उनका ई स्टॉल बढ़ रहा था तो आसपास के स्टॉल वाले अलर्ट हो और इसी वजह से उनकी दुकान को बंद करवा दिया गया, जिसके कारण वह टूट गया और फिर पूरी तरह से अपने डिसीजन पर सोचने लगा कि मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं लिया। और वह अपनी पुरानी याद को याद करता था जब वह लोगों के लिए चाय बनाता था। लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर थे, उन्होंने उन्हें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज किया कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी, और उन्हें अपनी दुकान फिर से शुरू करने के लिए कहा। फिर उन्हें लगा कि उन्हें अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्यों ना फिर से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मनपार में जगह ढूंढना शुरू किया, जहां से उन्होंने अस्पताल के सामने एक जगह किराए पर लिया, जिसके लिए उन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए गए छोड़ना पड़ा। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इसका पूरा नाम था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। इन्हें अपने नाम के कारण बहुत ट्रोल होना पड़ा और लोगों ने उनका खूब मजाक भी बनाया, लेकिन इन्होंने इस बात का ख्याल रखा नहीं और अपना काम करते रहे। धीरे धीरे उनको जिम्मेदारी होती रही। ये अपने स्टॉल पर ही कुछ कार्यक्रम करते थे, जैसे उद्यमिता, प्रकृति के आपदा या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं थी, और लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे। ये बात लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, जिस वजह से उनकी नेटवर्किंग धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा मिलती थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 20 साल में की थी और 4 साल में उन्होंने की जबरदस्त सक्सेस हासिल की। यह उनके कुछ दिए गए साक्षात्कार में दावा करता है कि उनकी ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। जब वह अपनी पुरानी स्टॉल चला रहे थे तब उन्हें इसके लिए 4 बार जेल भी जाना पड़ा था और लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया था कि तू इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाय बेच रहा है, क्या कर रहा है तू। और उनके घर वालों को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था कि आपका लड़का चाय बेचता है, क्या करेगा वह जिंदगी में। लोग उनकी माँ बाप को बहुत ज्यादा ताने देते थे, लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गया तो स्थिति बिल्कुल पलट गई। लोग उनके माँ बाप की बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं और प्रफुल्ल बिल्लोरे की भी बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं कि तुमने सच में कुछ बड़ा अचीव करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे बड़े बड़े कॉलेज में अपना टॉक देता है और अपने स्टेटमेंट में कहता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक एंजल इन्वेस्टर भी है जो लोगों को पैसे देते हैं उनके काम शुरू करने के लिए। तो ये था MBA चाय वाले की रोचक यात्रा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा और पसंद आया होगा।